हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और वीडियोस देख के सही से चित्र बनाकर सारे सम्स आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कहाँ पहुंचे थे हम? हम पहुंचे थे एक्सरसाइज 8 में। हमारे एक्सरसाइज 8.1, 8.2 इलस्ट्रेशन सब कुछ हो रखा है और एक्सरसाइज 8 के भी बहुत सारे सम्स हो गए हैं। कौन से सम्स हमने कर लिए हैं, लेट मी रिमाइंड यू फर्स्ट। तो वो है एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन 1 to 5, 1 2 3 4 5 एंड एज वेल एज क्वेश्चन 13 एंड 15। ठीक है, और जो क्वेश्चन 14 है वो है ट्राइंगल के एरिया जैसा, जो कि हमने इलस्ट्रेशन में भी करा है और एक्सरसाइज में भी करा है, पर एक बार इसमें मैं आपको मेथड अलग से दिखा दूंगी। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है आपको क्वेश्चन 6? फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड between the parabola y square equals to 4ax and y equals to mx. Exercise 8 question 6 area enclosed between y square equals to 4ax and y इक्वल्स टू एम एक्स। तो दिख रहा है हमें कि एक जो लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स, सो वो पास होगी ओरिजिन में से, बिकॉज y इक्वल्स टू एक्स या समथिंग ऐसा कुछ भी होगा तो ओरिजिन में से पास होगा बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। और दूसरा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, सो दैट इज द पैराबोला। सो एक है हमारा पैराबोला, दिस इज द पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। एंड दिस इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ये दोनों मुझे ड्रॉ करने हैं तो ये दिख रहा है मुझे कि दैट इज इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, बिकॉज एक ही वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हमें नहीं दी है, तो उस हिसाब से दिस इज द पैराबोला। ठीक है, अब ये जो लाइन है अगर m पॉजिटिव है, ठीक है, अगर m पॉजिटिव होगा, m इज ग्रेटर देन 0 और m इज लेस देन 0, तो उस हिसाब से होगा क्या कि अगर मैंने ले लेना है m पॉजिटिव तो उस हिसाब से ऐसी लाइन होगी। अगर मैंने ले लिया m नेगेटिव तो यहां पे लाइन होगा, पर दोनों के हिसाब से ये जो एरिया आने वाला है वो सेम आएगा। अगर ये एरिया ऊपर गया या ये एरिया नीचे गया, A1 और A2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इज द लाइन if m is less than 0 and this is the line if m is greater than 0, उस हिसाब से हमारा एरिया आएगा। लेकिन दोनों में से कोई भी एरिया आप ले लो, आंसर सही से मतलब वही आना है, जो ऊपर आएगा वही एरिया नीचे आएगा। सो हम फाइंड करेंगे कोई भी एक एरिया। सो दिस इज द एरिया। पहले तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 0 0 से। ठीक है, लेट दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। A is the point of intersection। अब ये जो point of intersection हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, y square equals to 4ax in which we can place y equals to mx. So placing this is m square x square minus 4ax equals to 0. So obviously we can take x common. अगर मैंने x कॉमन ले लिया, so this is m square x minus 4a equals to 0. उस हिसाब से इधर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 4a बाय एम स्क्वायर दिख रहा है हमें। तो उस हिसाब से अगर x 0 है तो y भी 0 होना है, x 0 तो y भी 0, और x यहाँ पे रखो तो क्या आएगा y, यहाँ पे y क्या आना है, m इंटू 4a बाय एम स्क्वायर, सो दैट इज 4a बाय एम। तो उस हिसाब से ये जो पॉइंट है यहाँ पे दैट इज 4a बाय एम स्क्वायर एंड 4a बाय m, दैट इज योर पॉइंट। तो अब उस हिसाब से हमें जो एरिया चाहिए, ध्यान से, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, सो दैट इज पैराबोला माइनस लाइन। सो एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू A1 और A2, दोनों में से आप कोई भी फाइंड करो तो सेम है। सो आई एम गोइंग टू टेक A1 इक्वल्स टू मोड ऑफ I1, वेर I1 इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ जाएगा, सो 0 से 4a बाय एम स्क्वायर, 0 से 4a बाय एम स्क्वायर इन एंड y1 माइनस y2 dx। क्यों? बिकॉज एक है पैराबोला और दूसरा है लाइन। ये पैराबोला जा रहा है, ये लाइन जा रही है, तो दोनों के बीच का एरिया मुझे चाहिए।
तो उस हिसाब से व्हाट इज I1, चलिए सो इट इज 0 अप टू 4a/m². व्हाट इज y1 फ्रॉम द पैराबोला, अगर मैंने y लिखा सो इट इज 2 √a√x माइनस व्हाट इज y, mx dx. अगर यहाँ पे अगर मैंने देखा सो 2√a विल बी कॉमन बिकॉज वो तो कांस्टेंट है. सो I1 इक्वल्स टू 2√a कॉमन इनटू क्या आएगा, दिस इज x रेज टू हाफ, सो इट इज x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 एंड वैल्यू इज 0 to 4a/m² माइनस m कॉमन एंड x²/2 इंटू 0 to 4a/m². तो क्या आना है यहाँ पे आंसर, दिस 2 विल बी दिस. ठीक है, तो 2 अगर यहाँ पे जाएगा सो दैट इज 4√a/3 इंटू x रेज टू 3/2. ठीक है, अब ये जो x रेज टू 3/2 है उसमें अगर मैंने वैल्यू प्लेस करी 0 to ये जो 0 to 4a/m² है तो x के बदले मतलब 4a/m² के बदले 3/2 माइनस 0 नहीं लिखना है मुझे, माइनस m कॉमन और x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है दैट इज 4a/m² एंड 2, लेकिन इसका स्क्वायर सो इट इज, मैं स्क्वायर करके लिखती हूँ तो 16a². दिस इज m रेज टू 4, तो ध्यान से देखिएगा क्या आता है. सो दिस इज 4 रेज टू 3/2, तो वो आना है 8. 4 रेज टू 3/2 तो वो क्या होगा 8. 8 इंटू 4 16/3. ठीक है, फिर क्या होगा √a एंड a रेज टू 3/2 तो a² होना है. ठीक है, फिर m² एंड m रेज टू 3/2, यहाँ पे 3/2 तो 2 कैंसिल सो दैट इज m³ माइनस यहाँ पे क्या होगा सो दिस इज 8 बिकॉज 16/2 होना है तो वो 8a² अपॉन m³. सो एलसीएम अगर हमने ले लिया तो एलसीएम हो जाएगा 3m³, तो 3 ही लेना है. सो इट इज 3 8s are 24, सो माइनस 8a²/3m³. सो रिक्वायर्ड एरिया is equals to mode of I1 which equals to 8/3a²/m³. whatever the value of a and m, उस हिसाब से यहाँ पे आंसर आना है. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 6. एक पैराबोला था और एक लाइन थी, लाइन में हमें नहीं पता था पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है, तो हमने दोनों ऑप्शन आपको ड्रॉ करके देखा है. ये था आपका एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 6. इसी तरीके से लिखा है 8/3a² अपॉन m³. फिर जो भी आपकी वैल्यू आए उस हिसाब से आपको जाना है. ठीक है, नेक्स्ट. अब तो मैं जो भी सम्स कराऊंगी ना आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि हमने ये सम्स करे हुए हैं. ठीक है, इतिहास यहाँ पे अपने आप को दोहराएगा. फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय 4y इक्वल्स टू 3x². एरिया एनक्लोज्ड बाय क्वेश्चन 7. क्या दिया है आपको 4y इक्वल्स टू 3x², तो ऑब्वियसली दिस इज अ पैराबोला. ठीक है, और क्या दिया है दूसरा, सो दूसरा आपको दिया है 2y इक्वल्स टू 3x + 12, सो दिस इज द लाइन. अब ये दोनों के बीच का मुझे एरिया चाहिए, तो पहले तो 4y इक्वल्स टू 3x², सो x² इक्वल्स टू 4y/3. उस हिसाब से दिस इज द पैराबोला लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला. ये जैसे कि y² वाला था तो ये है x² वाला. उस हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट रखे तो मुझे 0 0 पता है. यहाँ पे देखते हैं कि x इज 0. ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होनी है 6, और अगर y इज 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी -4. तो उस हिसाब से जो आपकी लाइन पास हो रही है वो कहां से पास होगी -4, 0 मतलब दिस इज द लाइन. नहीं, थोड़ा y एक्सिस पे थोड़ा और ऊपर जाएगा, तो उस हिसाब से
दिस इज द लाइन विच इज 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12। अब आपको ये दिया है कि दूसरा दिया है आपको पैराबोला, तो पैराबोला कहां से पास हो रहा है वो मुझे चाहिए। तो पहले तो दिस इज द पैराबोला, ठीक है। सो ये यहां पे कहीं पे इंटरसेक्ट होता है, तो उस हिसाब से ध्यान से लेट दिस पॉइंट इज a, ये तो है आपका ओरिजिन, एंड लेट दिस पॉइंट इज b। अब उस हिसाब से हमें जो एरिया चाहिए क्या है, लाइन एंड पैराबोला दोनों के बीच का एरिया चाहिए, मतलब ये वाला लाइन भी हो पैराबोला भी हो तो दोनों के बीच का। तो अब आप ही सोचो कि अगर मैंने दोनों ये जो पॉइंट है वहां से जो नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये जो एरिया मुझे चाहिए वो एरिया लाइन के नीचे का है लेकिन पैराबोला के नीचे का एरिया नहीं है। ये जो एरिया है उसमें पैराबोला के नीचे वाला एरिया नहीं है, मतलब हमें जो चाहिए दैट इज लाइन माइनस पैराबोला। रिक्वायर्ड एरिया होगा रिक्वायर्ड इक्वल्स टू लाइन माइनस पैराबोला। जो भी उसका आंसर आएगा उस तरीके से हमें करना है, पर पहले हमें फाइंड करने पड़ेंगे ए एंड बी। सो नाउ फॉर ए एंड बी, फॉर ए एंड बी पहले तो 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12 and this is 4y which is 2 into 2y equals to 3x square। ये हमारा पैराबोला है। सो प्लेसिंग 2y equals to दिस वैल्यू यहाँ पे रखिए आप। सो 2 into 3x plus 12 equals to 3x square। सो दिस इज 3x square minus 6x, ये मैंने मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है, एंड माइनस 24। सो अगर हम कैंसिल करें सो x square minus 2x माइनस 8 आना है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हमने फैक्टराइज कर दिया सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज लाइक x माइनस 4x प्लस 2। सो जो वैल्यू आ रही है x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस 2 दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव पे है। सो दिस इज माइनस 2, अगर x के बदले माइनस 2 रखा सो माइनस 6 प्लस 12 इज 6 by 2 विच इज 3। यहाँ पे सोचिए कि b में क्या है, x की वैल्यू है 4। सो दिस इज 12 प्लस 12 24 by 2। सो दिस इज 12। तो ये जो पॉइंट हो रहा है दिस इज x इक्वल्स टू 12। यहाँ पे जो पॉइंट हो रहा है ये वाली लाइन, तो दिस इज x इक्वल्स टू माइनस 2, मतलब एरिया फ्रॉम माइनस 2 to 12 बट लाइन माइनस पैराबोला। So A equals to mode of I for x equals to minus 2 to x equals to 4. So I for minus 2 to 4 y1 minus y2 dx, ठीक है। हमें पता है कि लाइन में से पैराबोला सब्ट्रैक्ट करना है। So what is y1? So लाइन में से अगर मैंने y रखा so this is 3x plus 12 by 2, ठीक है, माइनस y2। सो y यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर बाय 4, 3x स्क्वायर बाय 4। सो टेकिंग द इंटीग्रेशन, ध्यान से, इसका आएगा 3x स्क्वायर बाय 2 तो है, सो बाय 4 होगा बिकॉज एक 2 आएगा, प्लस 12 by 2 इज 6 और उसका आएगा 6x माइनस 3x क्यूब बाय 4 एंड 3, तो x क्यूब बाय 4 आएगा। माइनस 2 to 4 इज द लिमिट। प्लेस करिए यहाँ पे x, अगर मैंने प्लेस करा 4 तो ये 16 by 4 तो वो हो जाएगा 4 into 3 12 प्लस 24 माइनस 4 एंड 4 एक कैंसिल होगा तो बचा 16 माइनस, अब रखना है मुझे माइनस 2, तो ध्यान से माइनस 2 यहाँ पे प्लेस करिए तो 3 by 4, ठीक है, फिर 6 2 जा सो माइनस 12, ठीक है, फिर माइनस 2 तो माइनस 8, तो ये प्लस होगा 8 by 4 तो वो हो जाना है प्लस 2, तो क्या आएगा 24 माइनस 16 इज 8 प्लस 12 इज 20 माइनस दिस इज माइनस 12 एंड 2 सो माइनस 10, बाहर आएगा तो प्लस 10 होगा। तो अगर मुझे लिखना है तो प्लस 10
-3/4 इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू हमें रखनी है ये है हमारा आंसर। आपको अगर सिंप्लीफिकेशन करना हो तो कर सकते हो। दिस इज 120 - 3। ठीक है, ये 120 बिकॉज 4 अगर मैंने ले लिया। एक बारी और वैल्यू देखते हैं, मुझे कुछ लग रहा है कि वैल्यूज प्लेस करने में एक बारी x = 4 हो गया, x = -2, सो दिस इज 3x + 12/2, दिस इज 3x²/4, so 3 × x²/2 and 2, so x²/4, 12/2 is 6 और उसका होगा x, तो 6x माइनस ये 3x² और उसका हो जाएगा x³, सो 3 कैंसिल, सो x³/4 हो गया। वैल्यू है -2 to 4, यहाँ पे मैंने 4 रखा तो ये एक 4 कैंसिल होगा तो 12, यहाँ पे मैंने 4 रखा 24, यहाँ पे 4 रखा तो 64/4, तो वो हो जाएगा 16, माइनस -2 रखा तो 4 कैंसिल तो 3/4, प्लस यहाँ पे -2 रखा तो वो -12, यहाँ पे -2 रखा तो वो -8 एंड माइनस तो वो प्लस हो जाएगा, सो दिस इज -10, ये आ जाएगा आगे, सो वो हो गया +10, दिस इज -3/4, सो दिस विल बी 120 - 3 इज 117/4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एक बारी कंफर्म करते हैं, 117/4 ये है हमारा एक्सरसाइज का 7, उसमें है 27, सो लेट मी सी द वैल्यूज। दिस इज द पैराबोला, 4y = 3x² and this is the line 2y = 3x + 12, so 2 × 2y which is 3x + 12, so this is 6x, ये हो गया 24, हो गया उस साइड, so taking 3 common, x² 2x and this is 8, so -4x + 2x, yes that's right, so that must be the printing mistake, so this is the answer 117/4। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। तो अब हम पहुंचे हैं क्वेश्चन 8 में, देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन 8। सो नाउ फॉर क्वेश्चन 8, व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट मी रीड दैट। अच्छा, ये क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाय द एलिप्स x²/9 + y²/4 इक्वल्स टू 1, मतलब वो एलिप्स है, एंड x/3 + y/2 विच इज द लाइन x²/9 y²/4, x²/9 + y²/4 इक्वल्स टू 1, सो a इज ग्रेटर देन b, सो इट इज द हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ये समझ में आ गया हमें। फिर दिया है x/3 + y/2 इक्वल्स टू 1, सो दैट इज द लाइन। ठीक है, अब ये जो लाइन के पॉइंट्स है, पहले तो मैं ये पॉइंट्स फाइंड कर लेती हूँ। सो द पॉइंट्स आर के y = 0, तो x के बदले आना है 3, और वो तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से भी समझ में आ गया है, फिर भी पॉइंट्स लेते हैं। एंड इफ x = 0, सो y is 2, सो दैट एलिप्स के लिए भी ध्यान से देखिए, a² is 9, so a is 3, b² is 4, so b is 2, मतलब एलिप्स इस तरीके से आ रहा है। दिस इज द एलिप्स। पूरा एलिप्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो लाइन मिल रही है, द लाइन के लिए पॉइंट्स है 3, 0 एंड दिस इज, ये हो रहा है आपका 0, 2, दिस इज 3, 0, मतलब x की वैल्यू अगर हम सोचे, x की वैल्यू, तो x में दिस इज x = 0। ठीक है, ये जो वैल्यू है दिस इज x = 3। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। क्यों? बिकॉज मुझे एरिया चाहिए इन दोनों के बिटवीन का, सो दिस इज लाइन एंड एलिप्स, स्मॉलर एरिया चाहिए था ना, इसलिए दिस इज स्मॉलर रीजन, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। अब इस हिसाब से अगर मैंने एलिप्स का एरिया फाइंड करा, अगर ये एमसीक्यू है तो एलिप्स का एरिया मुझे पता है πAB टोटल, तो अगर फाइंड करना है एक ही क्वाड्रेंट में तो πAB/4 होगा। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे कि एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू
ellipse in the first quadrant minus triangle. Now this triangle is O, A and B. So minus triangle AOB which is actually a right angle triangle. अब ये right angle triangle के हिसाब से for triangle AOB which equals to half into A into B. This is A which is 3, B is 2, so it is 3 square units. वो तो हो गया. So अब हम फाइंड करेंगे required area which is A1 minus A2 which is mode of I1 minus mode of I2. वो तो 3 है ही, ठीक है. I2 ऑलरेडी डन है. अब मुझे क्या फाइंड करना है? I1. तो I1 के लिए क्या होगा? So I1 is from 0 to 3 ellipse के लिए है. So y dx that is for the ellipse. ठीक है, तो उस हिसाब से दिस इज 0 to 3. ध्यान से देखिएगा क्या आएगा? 1 minus x square by 9. सो इट इज 9 के हिसाब से अगर मैंने देखा सो वो क्या होगा मैं आपको एक बार समझा देती हूँ. 1 minus x square by 9. सो दिस इज 9 minus x square by 9 और सामने है y square by 4. तो 4 by 9 होगा 9 minus x square. इसका भी रूट ये होगा y. सो इट इज 2 by 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया आपका y का वैल्यू जो मैंने आपको दिखाया था b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. वैल्यूज प्लेस करनी है, मतलब पहले तो इसका इंटीग्रेशन करना है. सो इट इज 2 by 3 अगर मैंने बाहर ले लेना है क्या आएगा? x बाई 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. मुझे पता ही है इसका आंसर पाई ए बी बाय 4 आना है, मतलब पाई ए बी बाय 4 ये एलिप्स के लिए. ठीक है, इतना जो एरिया है तो उस हिसाब से पाई इंटू ए इंटू बी तो 6 पाई बाय 4 विच इज 3 पाई बाय 2 आना है आंसर. लेट मी सी द आंसर. सो x बाई 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए 0 to 3. वैल्यू प्लेस करनी है, प्लेस करिए आप 3. सो इट इज 3 बाई 2 फर्स्ट होना है 0. दिस इज 9 बाई 2 साइन इनवर्स 1. ठीक है, माइनस 0 0 तो वो सब तो कैंसिल हो गया. ठीक है, तो अब इस हिसाब से क्या आएगा आंसर? दिस इज 2 बाई 3 इंटू 9 बाई 2 साइन इनवर्स 1 विच इज पाई बाई 2. 2 2 कैंसिल. सो दिस इज 3 3 कैंसिल. 3 पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स. एक 2 कैंसिल, एक 3 कैंसिल. सो इट इज 3 पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स. तो फाइनल आंसर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू क्या आएगा? 3 पाई बाई 2 माइनस ये रहा 3. सो वी कैन ऑल्सो टेक 3 कॉमन, जिस तरीके से भी आपको लिखना हो. सो लेट मी कंफर्म उन लोगों ने किस तरीके से लिखा है. एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन 8 उन लोगों ने एक्चुअली 3 बाई 2 कॉमन लिया है एंड पाई माइनस 2 लिखा है ब्रैकेट में, बट इट्स ओके, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो. दिस मच स्क्वायर यूनिट्स, ये है आपका आंसर फॉर क्वेश्चन 8. तो एक और बारी आप देखो कि आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कौन सा कर्व मिल रहा है. आपको कर्व के हिसाब से फिर यहाँ पे किस तरीके से कौन सा इनर एरिया है आउटर एरिया है वो सब आपको डिसाइड करना है. ठीक है, सो मूविंग विद द नेक्स्ट. कौन सा सम है? ओके, अब ये सम दैट इज 9. फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन फॉर द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. मतलब ए बी नहीं दिए हैं एंड द लाइन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी. एग्जैक्टली द सेम सम, सिर्फ ए एंड बी में दिया गया है. सो सिमिलर exact same, a equals to 3 and b equals to 2, but directly ab is given. So आंसर में क्या आना है ये हमें पता था, पाई ए बी बाय 4, पाई ए बी बाय 4 माइनस हाफ इंटू ए बी. सो इसमें से अगर आपको ए बी बाय 4 कॉमन लेना हो, ए बी बाय 4 जैसे यहाँ पे 3 बाई 2 कॉमन था. ठीक है, एंड इंटू पाई माइनस 2. सो अब वो देख लेते हैं किस तरीके से दिया है. ए बी बाय 4, यही ए बी बाय 4 दिया एंड पाई माइनस 2 इज ब्रैकेट. ठीक है, सो अब आएंगे हम
नेक्स्ट सम, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, सेम सम है, आप देखिए सिर्फ ए एंड बी वाला ही अलग से दिया है, ठीक है। नेक्स्ट 10th, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, पैराबोला हॉरिजॉन्टल है, एंड वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, एरिया एनक्लोज्ड बाय, क्वेश्चन 9, y equals to x square and y equals to x plus 2 enclosed area, that's what we have to find out। एक बारी और कंफर्म करते हैं, कुछ और तो कर्व नहीं दिया है। एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय x square equals to y and y equals to x plus 2, yes। सो ये वाला जो आपका पैराबोला है हॉरिजॉन्टल होगा बिकॉज x स्क्वायर है। फिर जो आपको दिया है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, उसमें क्या होगा कि लाइन कहां से पास होगी। सो वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट सच दैट इफ x इज 0, तो दिख रहा है y इज 2, बट इफ y इज 0 सो x इज -2, मतलब ऐसा कुछ है। दिस इज द पैराबोला हमारा, ये हो गया हमारा पैराबोला विच इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y। अब आपको ये दिया है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 0 2 एंड -2 0, मतलब जैसे कि ऐसे लाइन पास हो रही है, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इतना कुछ हुआ, ठीक है। एक मिनट, ये सिर्फ ये लाइन में थोड़ा सा सही से जमा दूं, दिस इज द लाइन, ठीक है। तो अब सेम सम यहां पे देखिए, ये वाला, इसमें क्या था कि मुझे ऐसा बोला था एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस। अब इसमें क्या पूछा है, सो फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय, सेम सम है, वही पूछा है, कुछ स्मॉलर या हायर नहीं पूछा है। तो सेम सम देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने ए एंड बी फाइंड करा था, सेम वे यहाँ पे भी हमें फाइंड करना है ए एंड बी। ये मुझे एरिया चाहिए, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये कौन सा सम था, ये जो आपका क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन 7। एज क्वेश्चन 7 ध्यान से देखिएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन हो गया, सो दिस इज x माइनस 2, x प्लस 1, सो x की वैल्यू क्या हो गई, एक तो होगा 2, ठीक है, दूसरा क्या होगा x इज -1, मतलब ये वाला पॉइंट -1, तो x इज -1 रखिए आप यहाँ पे, सो y की वैल्यू 1 पॉजिटिव दिख रही है, एंड हियर इफ x इज 2, सो यहाँ पे 2 + 2 4, यहाँ पे भी आप रख सकते हो किसी भी तरीके से, सो वो हो रहा है 4, सो y होना है यहाँ पे 4, यहाँ पे y होना है आपका 1, ठीक है। सो अब ये पॉइंट के हिसाब से हमें इतना समझ में आया कि सेम सम हो रहा है, तो क्या होगा एरिया, सो एरिया इक्वल्स टू मोड आई, वेर आई इक्वल्स टू, मुझे इतना पता चला लाइन माइनस पैराबोला हो गया, dx की वैल्यू कहां से है, -1 to 2, ये है हमारा सम। तो -1 to 2 क्या आएगा, -1 to 2, लाइन क्या है y, ये y1, दिस इज y2, सो इट इज x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, सिंपल। सो दिस इज लाइक x स्क्वेयर बाय 2 प्लस 2x माइनस x क्यूब बाय 3, एंड दिस इज -1 to 2। सो ऑफकोर्स अब ये वैल्यूज आपको रखनी है, सेम सम जो हमने यहाँ पे करा, सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क था कि ये इक्वेशन में फर्क था। सो वैल्यूज -2 to 4 थी, और यहाँ पे वैल्यूज क्या हो रही है, -1 to 2, ठीक है। सो अब ये आप देखो कि हमने जो भी सम्स करे, ये सम्स में सिर्फ और सिर्फ हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो रही है बिकॉज दो कर्व्स दिए हैं। जहां पे एक कर्व दिया होगा वो थोड़ा जल्दी निपट जाएगा, लेकिन यहाँ पे दो कर्व्स हैं, सो नॉर्मली सारे सम्स में सब्ट्रैक्शन आता है। बट ट्राई करिए कि कोई भी सब्ट्रैक्शन आप कर रहे हो, अगर वो डायरेक्टली कोई एक ही इंटीग्रेशन से खत्म होता है, जैसे कि ये वाला सम मैंने इंटीग्रेशन तो करा, लेकिन किसका, तो मैंने सिर्फ एलिप्स का करा और वो ट्राइंगल का ले लिया, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप जा सकते हो, और एमसीक्यू होगा तो आपको पता ही है पाई AB के हिसाब से एलिप्स का आता है, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है। सो नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट सम, कौन सा है हमारा नेक्स्ट सम, ये था क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन 10 था बिकॉज क्वेश्चन 9 तो सिमिलर था। क्वेश्चन 9 ये है हमारा क्वेश्चन 10, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, क्वेश्चन 9 जो सिमिलर था एग्जैक्टली 8 का, एंड क्वेश्चन 10 हमने कर लिया। सो अब आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11, देखते हैं। पहले ये रब कर ले। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तू ही तो जन्नत मेरी, तू है दिल की हंसी, ना कुछ पूछा ना कुछ पाना, मुस्कुरा के जिया जो दिया, ना कुछ तो ना तूने दिल से दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है। क्वेश्चन 11 आया, देखिए क्या है क्वेश्चन 11। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मोड x प्लस मोड y इक्वल्स टू 1। मतलब कई लोग को ऐसा लगेगा कि सिर्फ एक ही इक्वेशन दे रखा है। क्वेश्चन 11 फॉर मोड x प्लस मोड y इक्वल्स टू 1। अब हमें ऐसा पता है कि मोड x कैन बी टेकन एज x एंड माइनस x, एंड मोड y कैन बी टेकन एज y एंड माइनस y एज वेल। मतलब 4 ऑप्शंस होंगे, 2x के 2y के, तो उस हिसाब से द लाइन्स विल बी x प्लस y इक्वल्स टू 1, x माइनस y इक्वल्स टू 1, माइनस x प्लस y इक्वल्स टू 1, एंड माइनस x माइनस y इक्वल्स टू 1। मतलब सब लाइन जो x प्लस y इक्वल्स टू 1 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर x माइनस y इक्वल्स टू 1 वो सेकेंड में, माइनस x माइनस y वाला थर्ड में, एंड माइनस x प्लस y वाला फोर्थ में। तो उस हिसाब से अगर मैंने लाइंस ले रखी हैं, सिर्फ इसका मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो 1 0 एंड 0 1, इस हिसाब से मुझे समझ में आया फॉर 1 0 एंड 0 1 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले हैं। सब में क्या होगा कि एक में आएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने x के बदले 0 रखा तो y माइनस 1 आएगा, तो वो नीचे आएगा। y के बदले 0 रखा है, x 1 आएगा। तो पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, दिस इज लाइक एक है 1 0, दिस इज 0 1, ये फर्स्ट में, अरे ये सेकेंड में थोड़ा सा, दिस इज द सेकेंड लाइन, तो यहाँ पे 0 माइनस 1, ये 1 0 कॉमन है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे, सो दिस इज माइनस 1 0, एंड द लास्ट वन इज रे, सो दिस इज द लास्ट लाइन। अब इस हिसाब से हमें समझ में आ गया कि ओरिजिन से अगर मैंने सब जगह पे डिस्टेंस देखा ना, सो ओरिजिन से यहाँ पे 1 वहां पे 1, माइनस तो सिर्फ कोऑर्डिनेट है, बाकी डिस्टेंस तो 1 ही है। फिर 0 से ऊपर 1 नीचे 1, ठीक है। तो ये सब जगह पे डिस्टेंस इक्वल है, मतलब इतना जो पोर्शन होगा वो 4 बार हो रहा है। दिस इज A1 A2 A3 एंड A4, मुझे तो स्क्वायर दिख ही रहा है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली फाइंड करना हो एमसीक्यू में तो स्क्वायर का हो गया, ठीक है। स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स आपको सिर्फ फाइंड करना है इन दोनों के बीच का, तो √2 आएगा आपका साइड, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, मतलब इसका आंसर 2 आना है। तो हम क्या करेंगे, एक और चीज है कि जैसे कि ये जो ट्राइंगल है, दिस इज OAB,
दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश, हमें दिख रहा है बिकॉज यूनिट सर्कल के हिसाब से ही कोऑर्डिनेट्स आ रहा है, मतलब रिक्वायर्ड एरिया equals to 4 into A, where A equals to for triangle AOB, ठीक है. सेम वे अगर मुझे लिखना हो दूसरा ट्राइंगल, सो दैट इज BOA डैश, और वी कैन से ट्राइंगल A डैश OB डैश, और वी कैन से द लास्ट ट्राइंगल विच इज AOB डैश. कोई भी ट्राइंगल आप ले लो, सबका सेम आने वाला है, तो उस हिसाब से सिर्फ इतना सा ट्राइंगल. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का. क्या हुआ? जैसे कि ये ट्राइंगल मुझे मिलेगा, ये जो मैंने शेडेड रीजन लिया है वो वाला ट्राइंगल अगर मिल गया तो वही का वही आंसर सब जगह पे आ रहा है. मतलब ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है. अब इसमें मुझे फाइंड करना है एरिया. तो ये वाली लाइन कौन सी थी? दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 1. तो अगर y लेना है सो इट इज 1 माइनस एक्स. ठीक है, तो अगर मैंने एरिया ले लिया तो यहाँ पे जैसे x की वैल्यू थी 0, ये जो वैल्यू है x की 1. सो अगर मैंने a फाइंड करा विच इज मोड i, वेर i स्टार्ट होता है 0 से 1 y dx. सो क्या आएगा? 0 to 1. y क्या है? 1 माइनस एक्स. ऑब्वियसली इसमें 0 तो प्लेस करना आएगा नहीं बिकॉज दोनों टर्म्स x वाले हैं, तो क्या होगा? 1 का x, दिस इज x स्क्वायर बाई 2. 0 to 1 हम प्लेस करेंगे, सो 1 माइनस 1 बाई 2, सो दिस इज 1 बाई 2. सो टोटल रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 4a इक्वल्स टू 4 मोड i विच इज 4 into हाफ 2. तो ये हमारा MCQ भी हो सकता है और ये हो गया हमारा सम. बहुत बारी ये पूछा गया है, 3-3 मार्क्स में पूछते हैं, बट कुछ नहीं है यहाँ पे. आप कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से चारों के चारों एरिया को ये टोटल फाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही करके बाकी का टोटल 4 टाइम्स कर सकते हो. सब तो क्या करते हैं कि अलग अलग 4 बार इंटीग्रेशन करते हैं, बट वी आर नॉट हियर टू डू द लेबर, वी आर हियर टू डू द स्मार्ट वर्क. हमें स्मार्टली पता चल गया है कि भाई चारों के चारे इक्वल एरिया है, तो क्यों फाइंड करना है 4 बार. ठीक है, सो नेक्स्ट विच इज, लेट मी सी द क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8 का ही. यस, इट इज क्वेश्चन 12. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स y is greater than or equals to x square and y equals to mod x. y greater than or equals to x square and y equals to mod x. तो वापस से मोड आया, तो इस हिसाब से दिस लाइन कैन बी टेकन एज y equals to x and y equals to minus x. अब x square equals to y, तो वो हमें पता है कि दैट इज द हॉरिजॉन्टल पैराबोला. ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला मैंने ड्रॉ करा. दिस इज द पैराबोला. कौन बोला? पैराबोला. सो ये हमारा पैराबोला थोड़ा सही नहीं जा रहा है, सो लेट मी ड्रॉ इट अगेन. फर्स्ट एंड सेकेंड में ही आएगा क्योंकि वो जो लाइन लेनी है वो 45 पे इंक्लाइन होने वाली है. तो उस हिसाब से अगर हमने यहां पे लाइन ले ली, ठीक है, तो y इक्वल्स टू x, तो वो पास होगी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में से. सो दिस इज द लाइन. ये वाला सम भी हमने एक बारी किया है, मैं आपको याद दिलवाती हूँ. दिस इज लाइन y इक्वल्स टू x. दूसरी लाइन है y इक्वल्स टू माइनस x. अब वो यहां से पास होगी. ठीक है, दिस इज, दोनों इक्वली इंक्लाइन है. अब आप ये सोचो कि दोनों के बीच का एरिया चाहिए. ठीक है, अब y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट लेना है. सपोज मैंने यहाँ कोई एक पॉइंट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो फाइंड करते हैं. y इक्वल्स टू एक्स, सो x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0. तो इस हिसाब से x माइनस 1 हो गया. सो दिस इज x इक्वल्स टू 0 और एक x इक्वल्स टू 1 दिख रहा है हमें. सो दिस इज लाइक 1 1, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? माइनस 1 एंड 1 होगा x की, ये जो दूसरी लाइन है. ठीक है,
तो उस हिसाब से मैंने दूसरी का फाइंड नहीं किया, लेकिन माइनस से कंपेयर होगा तो हमें पता है कि वो -1 आएगा। अब इस हिसाब से 0 0 ये लिखा है हमने यहाँ पे, दिस इज 0 0। सपोज मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया ऑन राइट साइड ऑफ दिस पैराबोला, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 1 था, ये 1 1 था, सो टेकिंग हाफ एंड हाफ, जस्ट टू मेक श्योर मैं आपको ये समझा रही हूँ कि कौन सा एरिया आ रहा है। सो प्लेसिंग y इक्वल्स टू हाफ, ये हो जाएगा 1/4। सो 1/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/4, यस इट इज, मतलब ये राइट साइड वाला एरिया आ रहा है, ठीक है। अब आपको ये लगेगा ये क्यों राइट साइड वाला एरिया आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो x² लेस देन और इक्वल्स टू y है, x² लेस देन और इक्वल्स टू y मतलब पैराबोला के नीचे का एरिया पूछा है, तो इस हिसाब से ये लाइन और नीचे का एरिया होता है। तो नीचे का एरिया मतलब पैराबोला जो हमने ड्रॉ किया उसमें नीचे या लेफ्ट साइड वाला, मतलब यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड, सो दिस इज द एरिया। लेकिन ये हुआ हमारा A1, ये हो गया, अब दोनों साइड इक्वली इंक्लाइंड है, दिस इज A2 एंड A1 इज इक्वल्स टू A2 हमें दिख रहा है। मैं लिख रही हूं कि हमें क्या चाहिए, एरिया। सो एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू A1 प्लस A2, बट बोथ द कर्व्स, ये जो दोनों कर्व्स हैं, आर सिमेट्रिक, so we can say that A1 equals to A2, so final area is 2A1, ठीक है। so what is A1, which is mod of I1, so I1 equals to, ध्यान से देखिएगा, I1 कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, and Y1 minus Y2 dx, क्यों, बिकॉज लाइन माइनस पैराबोला होगा, तो क्या आएगा, दिस इज 0 to 1, what is Y for the line, X माइनस, यहां से अगर मैंने पैराबोला लिख दिया, सो दैट इज x², प्लेसिंग द इंटीग्रेशन वैल्यू विच इज x²/2 माइनस x³/3, 0 to 1, सो इट इज 1/2 माइनस 0 तो आने नहीं वाला, सो 1/2 माइनस 1/3 विच विल बी 1/6, ठीक है। सो अब हमें क्या चाहिए, a विच इज 2A1, सो दिस इज 2/6, सो आंसर आना है 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, डन। सो एक बारी हम ये दोनों सम्स के आंसर कंफर्म कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन 11 एंड 12, एक्सरसाइज 8, क्वेश्चन 11 इज 2, yes it is 2 and 12 is 1/3, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग 13, 14, 15 जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। 15 हमने पहले वाले सेशन में करा, 13 जब हमने एक्सरसाइज 8.1 करी तब हुआ, 14 में सिर्फ आपको याद दिलाती हूं, क्यों, बिकॉज 14 जैसे कि सम है, दैट इज एक्चुअली फॉर द लाइन्स। सपोज ये एक लाइन जा रही है, ये दूसरी लाइन जा रही है और ये तीसरी लाइन है, दिस इज 1, 2 and 3, तो आपको चाहिए एरिया ट्राइंगल का, तो वो हमें पता है कि हम कैसे करते हैं, दैट इज 1 + 2 - 3 होगा। 1 का एरिया पूरा नीचे वाला, 2 का एरिया पूरा नीचे वाला, लेकिन 3 का सब्ट्रैक्ट करें तो वो आएगा। सो दिस इज सेम एज 13 जो हमने ऑलरेडी करा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे सम है जो रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग हो रही है। सो दिस इज द सम जो हमें करना है। मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ करा है, ऐसा होगा या नहीं होगा वो आपको लाइन प्लेस करके समझ में आएगा। ये मैंने सिर्फ आपको रफली स्केच बना के दिखाया कि क्या होगा। सो हम ये सम अब नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी वी हैव डन दिस काइंड ऑफ सम्स। सो मूविंग विद द नेक्स्ट 13, 14, 15 हो रखे हैं, सो हम करेंगे अब हमारा 16th, ठीक है। तो क्या है 16th, अरे ये तो MCQ है, क्या दिया है, एरिया बाउंडेड बाय y = x³, जो कर्व काइंड ऑफ पैराबोला जैसा होगा, ठीक है, फॉर x = -2 एंड x = 1, फॉर y = x³। बट इसमें क्या होगा कि x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा, और x अगर नेगेटिव है भाई
तो y नेगेटिव भी होगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर आना है इसका, एंड x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 1। तो अब आप देखो कि अगर मैंने ये ड्रॉ करा, ठीक है, ये अगर मैंने ड्रॉ किया तो उस हिसाब से क्या जाएगा कि x क्यूब, तो अगर मैंने पॉजिटिव वाला ड्रॉ किया तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, अगर मैंने नेगेटिव वाला ड्रॉ किया तो ऐसा कुछ आएगा। अब इसमें यहां पे वैल्यू कहां तक है, सो दिस इज फॉर x इक्वल्स टू 2 अरे -2, एंड राइट साइड जो वैल्यू है दिस इज फॉर x इक्वल्स टू -1, दिस इज द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब। अब उसके हिसाब से मुझे पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज मुझे क्या पूछा है विथ x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हमारा कर्व, दिस इज द लाइन, मतलब ये वाला एरिया फर्स्ट हो गया, दिस इज A1, ये हो गया हमारा A2, दोनों में मतलब लिमिट कहां से कहां आ रही है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कुछ छूट रहा हो, -2 to 0 to 1। सो हम अगर जाए यहां पे तो उस हिसाब से वैल्यू डायरेक्टली आएगी, तो हम क्या करते हैं, A1 प्लस A2 रिक्वायर्ड इक्वल्स टू A1 प्लस A2, तो क्या आएगा, डायरेक्टली हमें ऐड ही करना है। सो A1 के लिए ये एक्चुअली मैंने इसलिए ऐसा लिखा अलग से, A1 इज मोड I1 एंड A2 इक्वल्स टू मोड I2, बिकॉज एरिया हमें ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, I1 which is from -2 to 0 y dx, so -2 to 0 x क्यूब, इंटीग्रेशन करिए x रेज टू 4/4 -2 to 0, 0 तो रखना नहीं है, एंड -2 प्लेस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, माइनस, बिकॉज बीच वाला माइनस आएगा, सो 0 - 16/4 विच इज -4। I2 अगर मैंने करा तो क्या आएगा, I2 वही आएगा 0 से 1 तक, सो 0 to 1 y dx, y तो x क्यूब ही है हमारा, सो इसमें होना क्या है, दिस इज x रेज टू 4/4, 0 प्लेस करने की जरूरत नहीं है, सो इट इज ओनली 1/4, सो रिक्वायर्ड a इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज मोड ऑफ -4 प्लस 1/4, सो इट इज 17/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। ये एक्चुअली MCQ था, सो लेट मी कंफर्म द MCQ। 17/4 दिया है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट विच इज एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू x इंटू मोड x, y इक्वल्स टू x इंटू मोड x एंड x इक्वल्स टू +or-1 बोथ। तो अब ध्यान से, जैसे कि मोड x की दो वैल्यूज है, हमें पता है if x is less than 0 so y equals to -x², if x is greater than 0 so y equals to x²। मतलब दो पैराबोलाज हो रहे हैं, ध्यान से, एक x² इक्वल्स टू y जो जाएगा ऊपर, x² इक्वल्स टू -y, सो वो आएगा नीचे, दिस इज द ऊपर वाला पैराबोला, ठीक है, ये x² इक्वल्स टू y हो गया। सेम यहां पे आएगा, दिस इज x² इक्वल्स टू -y, ठीक है। लेकिन यहां पे होगा क्या, इन दोनों चीजों में हमें जो लाइन लेनी है, अब ये दोनों कर्व्स, बोथ द पैराबोलास आर सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, ठीक है, मतलब जितना अगर y एक्सिस के वो सिमेट्रिक दिए हुए हैं, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो y एक्सिस के राइट पे और लेफ्ट में सेम है। अब मुझे जो वैल्यू दी है x इक्वल्स टू +or-1, मतलब x इक्वल्स टू 1 लेना हो अगर मुझे, सो x इक्वल्स टू 1, ये आएगा क्या, सो दिस इज x इक्वल्स टू -1, लेट दिस इज a b c d, दिस इज o। अब ये दोनों पैराबोला, इसमें मुझे क्वेश्चन में पहले तो ये समझना पड़ेगा, ठीक है, x एक्सिस भी दिया है, मतलब ये मैंने क्यों देखा क्वेश्चन वापस, बिकॉज उन लोगों ने अगर x एक्सिस नहीं दिया होता तो पूरा एरिया आता, कौन सा पूरा, सो दिस इज द फर्स्ट एरिया, ये हुआ आपका सेकेंड, और जो नीचे का एरिया आपको दिख रहा है
अभी तो सिर्फ इतना आएगा, दिस इज A1 एंड दिस इज A2 एंड बोथ आर इक्वल लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं था? बिकॉज ये एक्स क्यूब वाला कर्व था, तो उसमें वैल्यूज वेरी होती है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर वाला है, मतलब जितना यहाँ पे एरिया है उतना ही यहाँ पे होगा। एंड एक्स एक्सिस पूछा है, सो वी हैव टू टेक ओनली द अपवर्ड और ओनली द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर इस हिसाब से हम जाएंगे, और ये कौन सा था अभी ध्यान से सुनिएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का एक्स एक्सिस के साथ ऊपर का, लेकिन ये कौन सा आएगा? ये आएगा A3, ये आएगा A4, सो वो होगा दोनों इक्वल। एंड एक्चुअली A1, A2, A3 एंड A4 भी इक्वल होगा। ठीक है, अब ये टोटल एरिया क्यों लिया मैंने? ध्यान से, अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इतना ही होता तो ऊपर वाला पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया, लेकिन दो कर्व्स हैं। पहला वाला जो ग्रीन वाला लिया वो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए था, जो नीचे ब्लू वाला लिया वो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये चारों फाइंड करने के बजाय हम करेंगे रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 4A1, 4A2, 4A3 और 4A4। सो व्हाट इज A1? मोड ऑफ I1 कहां से कहां तक कुछ भी ले सकते। ये पॉइंट मुझे पता है कि -1 ही आएगा, फिर भी अगर हमें प्लेस करना हो तो x इक्वल्स टू -1 वाली लाइन दी है, सो इट इज -1, दिस इज 0, सो -1 to 0 y dx। अब ये कौन सा पैराबोला था? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y वाला, सो y के बदले एक्स स्क्वायर, सो -1 to 0 एक्स स्क्वायर। नॉर्मल x क्यूब बाई 3 फ्रॉम -1 to 0, सो इट इज 1/3। प्लेस करेंगे तो मतलब 4A1 इक्वल्स टू 4 मोड I1 इक्वल्स टू 4/3। ये हो गया हमारा आंसर। लेट मी सी द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है? सो इट इज B अगेन। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये तो इतनी बारी सम हमने किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 18th। सो ये हो गया हमारा सर्कल एंड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x। ठीक है, अभी हमने ये सम करा था हमारे अगले वाले सेशन में, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दिस इज द सर्कल एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, तो वो ऐसा कुछ होगा। सो हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर वाला करते हैं, मतलब दिस इज A1 यूजिंग पैराबोला, दिस इज A2 यूजिंग सर्कल। बहुत बारी हो चुका है, तो ये अब करना है आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमने कहां पे ऑलरेडी किया था। तो एक्चुअली इसी एक्सरसाइज का 15th सेम एज क्वेश्चन 15, एक्सरसाइज 8। वैसे तो बहुत बारी किया है, जैसे कि इलस्ट्रेशन में भी था। सो इलस्ट्रेशन नंबर, लेट मी टेल यू द इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, उस हिसाब से भी होता है। नेक्स्ट अब आएगा हमारा, ओह दिस इज द लास्ट सम, क्वेश्चन 19। एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस, y इक्वल्स टू cos x एंड y इक्वल्स टू sin x फॉर 0 to π/2। क्वेश्चन 19, फॉर y इक्वल्स टू cos x, y इक्वल्स टू sin x, y axis and 0 less than or equals to x less than or equals to π/2। मतलब साइन एंड कॉस दोनों का ग्राफ हमें बनाना है, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cos x। ठीक है, ये जो लाइन हो गई विच इज x इक्वल्स टू π/2, मैंने ये लाइन ड्रॉ करनी है, पहले देख लीजिए। दिस इज द लाइन x इक्वल्स टू π/2,
ये जो लाइन हो गई x इक्वल्स टू क्या होगी, ये 0 होगी। ठीक है, दूसरा ग्राफ मुझे बनाना है फॉर x इक्वल्स टू साइन x, ये बना दिया मैंने, दिस इज द ग्राफ y इक्वल्स टू साइन x। अब दोनों का मुझे एरिया फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, cos x sin x एंड दिस इज y एक्सिस। तो इतना एरिया मुझे चाहिए और मुझे ये भी पता है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। ऑब्वियसली π/4 पे ये फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हमने एरिया फाइंड करना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये जो एरिया आ रहा है वो एरिया कैसे होगा, तो y के लिए x π/4 है, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो 1/√2 के हिसाब से होगी। ठीक है, ये वैल्यू क्यों 1/√2 और यहाँ पे आएगा 1, सो दिस इज 0,1। अब y एक्सिस के हिसाब से आप एरिया फाइंड करो या फिर आप ऐसा कुछ करो कि x एक्सिस के हिसाब से फाइंड करके फिर उसको सब्ट्रैक्ट करो तो भी चलेगा। ठीक है, आपको जो ठीक लगे उस तरीके से आप यहाँ पे एरिया फाइंड कर सकते हो। क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे एरिया मुझे अगर चाहिए, सो इट इज लाइक इतना एरिया, ठीक है, वो cos x से बन रहा है, ये नीचे वाला एरिया sin x से बन रहा है। सो दिस इज A1, ये ऊपर वाला A2। सो रिक्वायर्ड इक्वल्स टू A1 प्लस A2। नाउ A1 विच इज मोड I1, तो I1 क्या होगा, y की वैल्यू 0 to 1/√2, वो हो रहा है साइन से, तो x dy होगा। ठीक है, अब x की जो वैल्यू हो रही है वो साइन इनवर्स y होगा। ठीक है, x की जो वैल्यू हो रही है वो क्या होगा, साइन इनवर्स y। अब ये बहुत ही लंबा सम होगा, तो मैं आपको एक ऑल्टरनेट मेथड भी दिखाती हूँ। सेम वे अगर मैंने I2 लिखा विच इज मोड I2, A2 इज मोड I2 एंड I2 इक्वल्स टू 1/√2 to 1 cos इनवर्स y dy। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि बहुत ही लंबा सम होने वाला है, बिकॉज मुझे u भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेना पड़ेगा। सो बहुत ही एक सिंपल सी मेथड है, जैसे कि ध्यान से देखिएगा कि अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे एरिया फाइंड करना है y इक्वल्स टू cos x का, सिर्फ इतना ही आप सोचो, y इक्वल्स टू cos x का एरिया। ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड करते थे, फॉर 0 to π/2 फिर cos x dx, तो हमने 1 लिया था वहां पे एरिया। ठीक है, वो जो एरिया हमने लिया था वो क्या लिया था, 1। अब जैसे कि यहाँ पे हमें जो आंसर वो √2 और वो सब के फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है, आप अगर ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे मैं ये ब्लैक वाला एरिया लिख रही हूँ, दिस इज द ब्लैक, वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट हैं, वो थोड़ा ज्यादा सही पड़ेगा। जैसे कि ये टोटल, ये जो इतना टोटल है ब्लू वाला, इतना सा एरिया वो 1 हो रहा है, वो हमें पता है, ये ऑलरेडी हमने cos x एंड sin x वाले सम में करा है। नाउ फॉर दिस ब्लैक एरिया, सो उसके लिए क्या होगा, फ्रॉम 0 to π/2, 0 to π/2 एंड sin x माइनस cos x। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, दिस इज माइनस cos x एंड दिस इज sin x एंड 0 to π/2। वैल्यूज प्लेस करिए, cos π/2 0 माइनस sin π/2 माइनस cos 0, उसका खुद का तो माइनस है ही, मतलब -1 एंड sin 0 0, सो माइनस एंड माइनस प्लस, अरे माइनस cos π/2 इज 0, sin π/2 इज 1, माइनस cos 0, cos 0 हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट, अरे 0 to π/2 के लिए हमने जो लिया एक्चुअली 0 to π/4 का ट्वाइस करना पड़ेगा, बिकॉज 0 to π/2 में साइन एंड कॉस का जो फंक्शन होता है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। सो इट इज लाइक 0 to π/4। सो अगर हमने अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करी, तो वैल्यू प्लेस करिए, cos π/4 sin π/4 -1/√2 -1/√2 एंड माइनस cos 0। सो cos 0 ये माइनस और इसका, तो ये -1 हो गया,
सो इट इज 1 माइनस माइनस 1 माइनस √2, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पॉजिटिव लिखना है तो दिस इज √2 माइनस 1, ठीक है। अब उस हिसाब से यहां पे अगर मैंने एरिया देखा, इसका क्या था 1, सो रिक्वायर्ड इज 1 माइनस √2 माइनस 1, बिकॉज √2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैल्यू छोटी आनी है, तो क्या होगा, सो दिस इज 1 माइनस माइनस 1, सो 2 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट्स। ये भी मेथड है, लेकिन ये हमने देखा कि साइन इनवर्स y कॉस इनवर्स y नहीं जम रहा है हमें, तो इस हिसाब से हमने करा। तो ये जो आंसर आ रहा है दिस इज एक्चुअली ऑप्शन ए, उन लोगों ने कॉमन लेके लिखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप आंसर कर सकते हो। ये था हमारा एक्सरसाइज 8 के बाकी के सम्स का सेशन, ठीक है। आप देख सकते हो कि पहले हमें करने हैं कर्व्स, फिर कर्व्स के बाद हमें ये देखना है कि टोटल एरिया कितना हो रहा है, उस हिसाब से हम फाइंड करेंगे कि ये क्या आंसर आता है, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ आपको कर्व्स बनाने में ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 8 विथ ऑल द इलस्ट्रेशंस एंड ऑल द एक्सरसाइज ऑफ दिस NCERT टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमने पूरा चैप्टर कवर करा है। आपको वीडियोस देख के सब कुछ मिल जाना है, लेकिन प्लीज इस पेंडेमिक के ये काल में, मतलब ये समय में, आप प्लीज ये वीडियोस ध्यान से देख के पढ़िए, ताकि आपको घर में पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। आप सबके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज देखिए, पढ़िए, ड्रॉ करके देखिए कौन सा एरिया है कौन सा नहीं, और मजा लीजिए मैथ्स का, बिकॉज इससे ज्यादा अच्छी कोई चीज ही नहीं है। पर स्मार्टली वी हैव टू डू द स्मार्ट वर्क, नॉट द लेबर वर्क, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यो बाय बाय।